मैंने अच्छे से हिला ली है सब्जी। मैं इसे ढक देती हूँ, थोड़ी सी कम कर देती हूँ। किचन की हालत मेरी ऐसी हो जाती है ना जैसे पता नहीं क्या हो, इतने बर्तन धो फिर बर्तन धो फिर बर्तन धो, पता नहीं कितना करती होंगी हाउस वाइफ, ऐसे कैसे करती होंगी। पहले समझ नहीं आता था हाउस वाइफ की लाइफ ना, जब खुद ना करो कैसे पता चलता है कितना काम करती हैं। तो इससे पकता हुआ हम छोड़ देते हैं, तभी पक जाएगी। तब थोड़ी देर में हम आते हैं, जैसे थोड़ी पक जाएगी फिर अपने लिए चाय बनाऊंगी। सही में पता चल रहा है जब ऑफिस जाते थे ना तब इतना पता नहीं लगता था, क्योंकि सुबह सुबह यही काम रहता था कि भाई अपना उठना है, फिर बस ऑफिस जाना है, फिर ऑफिस से घर आके आराम फरमाना, यही काम होता था। तो इतना कभी काम करा ही नहीं है। अब यहाँ के पता चल रहा है कि हाँ भाई कितना काम करती हैं हाउस वाइफ। तो मैं सबको कहना चाहूँगी जो सोचते हैं ना ऑफिस जाके कि भाई हाउस वाइफ करती ही क्या है पूरा दिन भर बैठ के, पर इतना काम हो जाता है ना, वो ऐसा नहीं है अपना काम पहले देख के ऐसा लगता नहीं कितना काम फैला लेती हैं यार, हम होते ना अभी तक निपटा देते, पर ऐसा नहीं होता भाई, वो इतना काम करती हैं। आप खुद भी करने बैठोगे तो उससे ज़्यादा ही टाइम लोगे, उनसे कम टाइम नहीं लोगे। क्योंकि सुबह उठो, अब जो मेरी रूटीन होगी, पहले मेरी रूटीन ये थी छुट्टी के दिन आराम से उठती थी, फिर जैसे जो मतलब रिलैक्स लाइफ रहती थी, एकदम फ़ोन देखना या कुछ पढ़ लेना या ऐसी कुछ करती थी, बाकी काम वाम मैं इतना नहीं करती थी क्योंकि घर में सबसे छोटी थी तो कराता भी नहीं था और मैं करती भी नहीं थी। पर यहाँ के रूटीन चेंज हो गई है। पहले जब तक मेरे हस्बैंड थे तब तक ठीक रूटीन थी, क्योंकि तब तक भी ऐसा था कि लेट ही उठ रहे थे, मिल के कर ले रहे थे, ज़्यादातर किचन का काम वही संभाल रहे थे, खाना पीना वही देख रहे थे, बाकी साफ़ सफाई में भी मेरी मदद करते थे, तो इतना उसमें फील नहीं होता था। पर अब जब से ड्यूटी जाने लगे हैं तब पता चलने लगा है कि हाँ भाई कितना काम होता है, क्योंकि सुबह मैं इनके साथ ही उठ जाती हूँ, फिर इनका नाश्ता बनाना, फिर इनको लंच पैक करके देना, उसमें इतना टाइम हो जाता है कि अपना मतलब हाफ फ्रेश होने का भी टाइम नहीं रहता, क्योंकि भाई इतनी जल्दी तो मैं अभी उठ नहीं पाती हूँ कि जैसे मैं नहा धो लूँ और मतलब अपना एकदम टिच पिच होकर फिर किचन पे घुसूँ, ऐसा अभी पॉसिबल ही नहीं होगी। तो इतनी जल्दी आँख खुलती ही नहीं है, आँख इतनी खुलती है कि इतना ही टाइम रहता है, क्योंकि कि इनका मैं ब्रेकफास्ट बना दूँ, इनको लंच पैक करके दे दूँ ना, अच्छे से भेज दूँ, इतना ही टाइम रहता है। उसके बाद फिर साफ़ सफाई हो जाती है, तो इसलिए मेरा ब्रेकफास्ट का भी टाइम कुछ ऐसे ही चल रहा है, मैं ज़्यादा करती नहीं। सुबह भी मेरा बिल्कुल इतनी जल्दी खाने का मन नहीं हो रहा था, ऊपर से रोटी थी तो मेरा रोटी खाने का तो मन ही नहीं हो रहा था, फिर भी मैंने एक डेढ़ रोटी खाई मैंने। उसके बाद मैंने कहा चलो खा लेते हैं, क्योंकि फिर मैंने कहा काम करते करते फिर वही हो जाता है, 12 साढ़े 12 1 बज जाता है, फिर आप उस समय लंच ही करोगे या कुछ ही करोगे, तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। तो फिर मैं बैठ गई थी। अब जाकर देखिए, सुबह से जब से मैंने आपको बताया था कि मैं क्लीन करने के बाद आपको मिलती हूँ, इतना टाइम लग गया, इतना टाइम लग गया, अब जाके मैं बैठी हूँ तब से। नहीं तो पूरी अलमारी लगाई सेट करके मैंने कहा कपड़े ऐसे ही मैं अपने मायके जा रखी थी, जैसे मैंने आपको बताया था कल, तो वहाँ से मैं अपने मम्मी ने कहा था गर्मियों को कपड़े ले जा लो, क्योंकि अब गर्मी आ गई, तो मैं तो थैले भर के अपने कपड़े ला रखी थी, वो लगाने थे। फिर जब कल मैं मम्मी से मिलने जा रही थी तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा था और इतना टाइम था नहीं मेरे पास, क्योंकि मैंने बताया ना काम लेट नहीं पड़ता है, तो मेरे को कल जल्दी बुलाया था तो मुझे जल्दी जाना था। मैंने कहा फिर वही होता है कि शाम को फिर ड्यूटी से आने का टाइम हो जाएगा। फिर इन्होंने कहा था कि प्रीति मैं घर ना आ पाऊँ, पर मैंने ज़िद करके ना फिर बुला ही लिया था। मैंने कहा मम्मी ने एक्चुअली सब्ज़ी बनाई थी मेथी की, मेरी फेवरेट मेथी की सब्ज़ी है ना, तो मम्मी बना रही थी, मम्मी ने कहा तू लेके जाइए, तो मैंने कहा मम्मी अभी बना रही हैं तो हम लेके जाएंगे मेथी की सब्ज़ी, तो ये आगे थे। नहीं तो प्लान ऐसा नहीं था, प्लान ये था कि ये मुझे रास्ते में मिल जाएंगे, मेरे घर की तरफ से ही आते हैं ना ये, तो मिल जाएंगे, फिर ये मुझे लेते हुए आ जाएंगे यहाँ पर। ऐसा हुआ नहीं फिर, तो मैं अलमारी भी बिखार के जा रखी थी, घर तक चल मैं सेट करके जा रखी थी, कम से कम ये हुआ। पर फिर हुआ ये, जब मैंने कपड़े धो रखे थे वो सूखे, इतने सारे कपड़े धो रखे थे मैंने, उससे मेरे हाथ में जैसे चोट भी लगी। पता नहीं मैं कपड़े धोती हूँ मेरे हाथ में एलर्जी सी हो जाती है, मेरे से कपड़े धोए नहीं जाते, ज़्यादा साबुन में नहीं जाते, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे ना ऐसा एलर्जी सी हो जाती है पूरे हाथ में, तो इसमें भी बहुत दर्द हो रहा था। जैसे तैसे करके कपड़े सूखे थे, तो हमारी जो मकान मालकिन है, अभी हम किराए में रहते हैं, तो मकान मालकिन जो है वो आई, उन्होंने कहा बेटा अपने कपड़े लिया ऊपर से। मैंने कहा वो सीट, मैंने कहा कपड़े भी तो रखे थे मैंने ऊपर। फिर मैं फटाफट से इतने सारे कपड़े लाई, फिर इतना टाइम मैं इतनी थक गई थी, फिर मैंने दवाई भी खा ली थी, जैसे मुझे खांसी हो रही है उसकी दवाई खा ली थी मैंने।
उससे क्या होता है ना, आंखें बंद हो जाती है, नशा टाइप होने लग जाता है, तो कुछ समझ में आ नहीं रहा था। तो फिर मैंने कपड़े ऐसे सोफे में फेंक दिए थे। फिर जो कल मैं मायके से ला रही थी वो भी ऐसे था, अलमारी बिखरी पड़ी थी। और फिर ऐसी काम एकदम बिखरा हुआ था हमारा, तो इसलिए मुझे आज ज़्यादा टाइम लग गया। और कल तो महाशिवरात्रि है, कल तो व्रत है। कल एक चीज़ मैं सोच के खुश हो रही हूँ, ऐसा होना नहीं चाहिए, बट फिर भी मैं थोड़ा बहुत हो रही हूँ क्योंकि कल एक्चुअली किचन का काम इतना नहीं फैलेगा, क्योंकि किचन में इतना कोई खाना बनेगा नहीं, तो बर्तन भी कम होंगे, तो मेरा काम एटलीस्ट थोड़ा जल्दी निपट जाएगा। आप करोगे कैसी लड़की को तो पूछ रहे, पर भाई जिसने कभी नहीं किया उसको एकदम से करनी पड़ेगी ना, तो हालत ख़राब हो जाती है। पर ऐसा नहीं है कि मैं इसको बहुत, पर मैं इस लाइफ को बहुत इंजॉय कर रही हूँ, मतलब इतनी खुशी हो रही है मुझे एक्चुअली। जो मेरे हस्बैंड हैं और मेरा जो रिलेशनशिप है वो पूरे 9 साल से चल रहा था। फाइनली हमने डिसाइड किया, और फैमिली, दोनों फैमिलियों की रजामंदी से, ऐसा नहीं है किसी की फैमिली की रजामंदी नहीं थी, सब दोनों फैमिलियों की रजामंदी से हमने शादी करी। फिर 26 जनवरी को जैसे मैंने बताया तो शादी, तो इसलिए वो मैं इंजॉय भी कर रही हूँ। पर एक्चुअली मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो वहाँ फिर अकेलापन भी खलता है। आप लोगों से बात करके एक सारस हो जाता है कि चलो मैं किसी से तो बात कर, ऐसा लगता है कोई साथ साथ में बैठा हुआ है, उसे मैं अपनी बातें बता रही हूँ, लाइव बता रही हूँ, जैसा फील कर रही हूँ उसे बता पा रही हूँ। क्योंकि हर समय भी वीडियो कॉल पे आप नहीं रह सकते, उनकी भी अपनी पर्सनल लाइफ है, वो भी अपने काम करेंगे। मेरी फैमिली वाले हैं दोस्त लोग, यदि मैं हर किसी को 5-5 मिनट में फ़ोन करती रहूँगी तो वो कहेंगे तो पागल हो गया, इसका तो कुछ काम धंधा बचा नहीं है, खुद तो वेलिया, हमें भी वेला समझ लिया है, तो ऐसा हो जाता है। वैसे तो मम्मी वीडियो कॉलिंग मेरी करती रहती है कि अब क्या कर रही है, अब क्या कर रही है। जैसे मैंने सफाई करी थी, मैंने अपने लिए पानी गर्म होने रखा ही था, तो मेरी मम्मी की वीडियो कॉल आ गई थी, प्रीति क्या कर रही है। वैसे तो मुझे बुला रहे थे आज फिर से कि आ जा, जब लोकल में होता है ना मायका, तो मायके वाले कहते हैं आ जा, पर दिल में पत्थर रख के ना बोलना पड़ता है, क्योंकि भाई हर समय भी अपने मायके नहीं जा सकते आप, क्योंकि ससुराल भी देखना है, यहाँ भी देखना है। अब हर समय चले जाओगे फिर आके उतना ही काम भी कर जाते, तो यहाँ भी समेटना दो, तो मैंने कहा नहीं। वैसे वो बोल रहे महाशिवरात्रि का खाना यहाँ कर लेना तुम कल, देखती हूँ उनसे पूछूँगी, यदि बोलते हैं तो चले जाएंगे। कि कितना भाई, मुझे भी इतनी डिशेज़ तो बनानी आती नहीं है कि मैं भाई इतना, अभी मुझे मीठा बनाना नहीं आता ढंग से। एक बारी मैंने जब जब इस घर में पहली बार आई थी, सूजी बनाई थी, वो सूजी पता नहीं कैसी बनी थी, सब तारीफ तो बहुत कर रहे थे कि ठीक ठाक है, पर जब मैंने खाई तो मुझे तो इतनी अच्छी नहीं लगी। तो मीठा तो अभी मुझे बनाना आता नहीं है इतना। बाकी पूड़ी वूड़ी भी मैंने अभी ट्राई नहीं करी, झूठ क्यों बोलना। अभी मैं रोटी पराठे बना लूँ वही बहुत है, मेरी सब्जी पक जाए। बस एक मैसेज ये दे जाऊँगी भाई, हाउस वाइफ की कदर करो। ऐसा मत करो कि भाई ये करती क्या है पूरे दिन भर में, ये लोगों को लगता है ना, ये जानबूझ के सामान फैला देती है। हाउस वाइफों की दुख भरी कहानी ये है कि लोगों को लगता है जानबूझ के काम बढ़ा लेती हैं, जानबूझ के काम दिखाती हैं, इतना उनका काम थोड़ी होता है। नहीं भाई, वो जानबूझ कोई पागल नहीं है जानबूझ के इतना काम बढ़ा ले, उनका रियल में काम होता है। क्योंकि मैं वही चीज़ें बोल रही थी, जो गलती हम खुद करते हैं दूसरों को देख के, वो आप मत करो, तो सबक ले लो उससे कि भैया उनकी लाइफ भी बहुत टफ होती है। यदि हम ऑफिस में टाइम देते तो घर में हमसे दुगना टाइम देती हैं। लोगों को लगता होगा कि इन 2 बंदों में कितना काम हो जाता है, कोई सोचे तो, पर जब मैं देखती हूँ 2 लोगों में बहुत काम होता है भाई। कपड़े हो जाते हैं और डेली की साफ़ सफाई हो जाती है, क्योंकि टाइल्स है नीचे। वैसा तो नहीं है कि भाई जिसमें गंदगी पता ना चले, इसमें तो आपको हर दिन सफाई करनी है। फिर बर्तन भी हो जाते हैं भाई, 2 बंदे खाना तो खाते ही हैं, तो उसमें बर्तन भी काफ़ी हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं। और जैसे कि मैंने बताया मुझे काम इतना आता नहीं है, मैं नया सीख रही हूँ, तो मेरे लिए तो दुगना ही हो जाता है। मैंने सब्ज़ी बनानी जैसी रखी है, आपको देखो उसमें भी मेरे 5 मतलब 3-4 बर्तन हो चुके हैं बनाते बनाते, जबकि नहीं होने चाहिए, फिर भी मेरे हो चुके हैं। अभी भी किचन, अभी जैसी जैसी मैं चाय बनाती रहूँगी मेरे बर्तन बढ़ते जाएंगे, मेरा किचन फिर से बिगड़ता जाएगा। अभी जैसे मैंने दिखाया था मेरा किचन क्लीन था, मेरा घर क्लीन था, शाम तक आप देखेंगे वही हाल हो जाएगा, सामान इधर का उधर, इधर का उधर। सब कहेंगे अरे सामान फिर अपनी जगह पर रख लिया करो ना, इतना क्यों फैलाती। ऐसा नहीं होता, हम नहीं फैलाते भाई, जब वो आ जाते हैं ड्यूटी से थोड़ा मैं भी रिलैक्स हो जाती हूँ, थोड़ा लेज़ी हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि करने वाले आ गए। मुझे खांसी परेशान करके सही नहीं होने में आ रही है। मेरा फ़ोन भी दिक्कत कर रहा है, पता नहीं से भी क्या हो गया है, क्योंकि लगा बस एक मेरी सब्जी बन जाए, तो मैं देखती हूँ। दोस्तों तो मैंने ना
बिल्कुल मेरा ना आज सही में समोसे खाने का मन हो रहा था। मैंने अपनी सिस्टर को भी फ़ोन किया, मैंने कहा मैं समोसे ले आऊँ, वो कह रही हाँ चल ले आओ। वो तो उनका तो बच्चा हूँ मैं, वो तो कहेगी खा लो। फिर मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा इनसे भी पूछने करके गुस्सा करें, तो कह रहे नहीं खाना, चुपचाप रोटी सब्जी खाओ बना के। तो मैंने कहा ठीक ही कह रहे हैं, भलाई के लिए ही कह रहे हैं। वैसे साथ में होते हैं ना, अब भी अगर वो मेरे साथ में यहाँ होते तो मैं जिद करके समोसा खा लेती हूँ उनसे, पर दूर बैठे हैं ना तो उनको वो हो जाता है थोड़ा, क्योंकि पास में तो फिर वही हो जाता है ना, जब मेरा ऐसा तो मुँह बनाती हूँ जब मैं तो ले आते हैं, और दूर बैठ के तो वो थोड़ा हो जाते हैं कि। बाकी तो मेरे पराठे भी उन्होंने बंद कर दिए, अब चावल भी बंद कर दिए, कह रहे रोटी सब्जी खा जब तक ठीक नहीं हो जाती। फिर मेरी मम्मी सासू माँ का भी फ़ोन आता रहता है कि तुम डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते हो, डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते हो। अभी मैंने तो सिरप आते हैं जो ऐसे ही मैं वैसे पी ली थी खांसी के, तो मैंने कहा ठीक हो जाती, क्योंकि खांसी आपको पता है ठंडी के कारण हो जाती है, मुझे लगा ज़्यादा नहीं है। पर अब मेरी सासू माँ पे गुस्सा कर रही है। मेरी सासू माँ कह रही थी कि अगर मैं वहाँ होती ना तो तुम्हें बताती, तो तुम्हें डंडों से मार मार के भेजती डॉक्टर के पास। मैंने कहा चलो मान लेते हैं, फटाफट चले जाते हैं, कि ज़्यादा हो गई तो फिर क्या होगा। तो ये है। तो आज फाइनली वो कह रहे थे जब मैं ड्यूटी से आ जाऊँगा मैं तुझे फ़ोन कर दूँगा, तो तू मुझे चौक मतलब मेन रोड पे मिल जाइए हो, तो वो मुझे वहाँ मिल जाएंगे, तो हम दवाई लेंगे, देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं पड़ा तो क्या होगा खांसी, और पता नहीं रात को इतनी ज़्यादा हो जाती है, समझ ही नहीं आता भाई रात को इतनी खांसी क्यों होती है। मुझे तो रात को ऐसे बहुत दिक्कत होती है, सिर में हल्का सा दर्द है, सुबह ना ठीक रहता है, पर रात को तो भाई अचानक से वो ऐसे विकराल रूप ले लेता है, ये पता नहीं क्या हो गया, तो वही चीज़ हो जाती है। बाकी अब मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं आपको क्या लग रहा होगा कि कितना बोलती है, क्या बकवास करे, मैं तो समझ ही नहीं आ रहा है। पर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है भाई, मैं तो एंजॉय कर रही हूँ अपनी ये लाइफ भी और ये लाइफ भी। मैंने ये नया एक्सपीरियंस है। एक्चुअली पहले मैं डांसिंग वीडियो बना रही थी, पर बीच में मैंने बताया जैसे मेरी शादी और कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी, पूरे सॉर्ट आउट करते 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 फाइनली अब चीज़ें हो गई हैं। तो मैंने कहा चलो अभी डांसिंग का इतना हो नहीं पा रहा है, तो मैंने कहा क्यों ना व्लॉगिंग ही कर ली जाए, थोड़ा व्लॉग ही बना लिया जाए, बस मेरी सब्जी बन जाए, अच्छी बन जाए। पता नहीं मैंने ना हल्का सा चक्के देखा था, मिर्ची ज़्यादा हो गई थी। मैंने आपको नहीं बता दिया था कि मसाला जो है मतलब मिर्ची के डिब्बा था ना, तो उसके ऊपर मसाला ना वो कुछ गरम मसाला या कुछ और उसकी हल्की सी परत हो गई थी, जैसे हिलाते टुलाते हो गया होगा मेरे से। और मैंने गरम मसाला, क्योंकि मसालों की मुझे इतनी पहचान भी नहीं, मैं डाल के वो डाल दिया, और मैंने वो डाल दिया, और मैंने मिर्च में तो दोनों डबल डबल हो गए, तो मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा हो रही थी, पर मैंने फिर थोड़ा नमक डाला, देखती हूँ ठीक होता है कि नहीं होती है। ऐसे तो एकदम खट्टी, वैसे तो चटपटी हो रही थी, मज़ा आ रहा था, सच कह रही हूँ मैं। अगर आप होते तो मैं आपको कहीं कहो कि अरे झूठ बोलती है, पहली बार में अच्छा नहीं बताया, नहीं मैं काफ़ी दिनों से बना रही हूँ, तो अब थोड़ा ठीक है। या तो मेरे से दो ही चीज़ें हो रही है, तो नमक कम हो जा रहा है, वैसे तो मेरे से ज़्यादातर नमक ही कम हो रहा है, मतलब वैसे नहीं, पर मैं जैसे जब ये घर में रहते तो मैं नहीं चखाती थी, मेरे को ना चखना पसंद नहीं। जैसे कि मेरे मायके भी मुझे कहते हैं ना बेटी चख के बताइए कैसा हो रहा, तो कहती थी मुझे पता नहीं चलता मम्मी कौन सा मसाला कम है कौन सा तेज़ है, मैं नहीं लगा पाती। मैं बस जब फाइनली मेरी प्लेट में आता है ना, उस समय मेरे से पूछ लो, तब मैं कहूँगी अरे यार मम्मी अच्छा नहीं हो रहा, बेकार हो रहा, ऐसे मैं उस समय बोलती थी। पर अब जो है खुद ही चक चक के पता लगाना पड़ रहा है कि हाँ भाई कौन सा मसाला तेज़ है। तो मैंने चक्कर मुझे मिर्ची थोड़ी सी तेज़ लग रही थी, अब मैं देख लेती हूँ, एक बारी हिला लेती हूँ कहीं मेरी सब्ज़ी ना जल जाए, क्योंकि मैं बोलती रहूँ मेरी सब्ज़ी जल जाए। यहाँ तो अच्छी रही है मेरी सब्ज़ी मुझे। देखती हूँ आलू गले कि नहीं गले, आलू गल जाएंगे तो पता चल जाएगा ना। आलू तो मेरे गल चुके हैं, मेरी सब्ज़ी पक चुकी है। हाँ आलू मेरे एकदम गल चुके हैं। देखिए अच्छी हो रही है, ऐसी बात नहीं है, देखिए हो रही कि नहीं हो रही अच्छी अच्छी हो रही है भाई, अच्छी हो रही है। मैं थोड़ी सी चख के देखती हूँ इसमें। तो
झूठ नहीं बोलूँगी, मिर्ची थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है उसी कारण से, मतलब इतनी तेज़ नहीं है, इसे पता नहीं लग रहा है, मतलब अच्छी बनी है, खट्टी खट्टी हो रही है, अच्छी है, मतलब मिर्ची हल्की सी, इतनी सी तेज़ है, ज़्यादा नहीं, मतलब ऐसा नहीं। मैं अब हो सकता है मेरे बुखार के कारण मेरे को कुछ स्वाद का पता नहीं लग रहा, तो अच्छी हो रही है, ऐसी नहीं है कि वही बेकार हो रही है। बहुत अच्छे माँ को दूंगी भाई, कुछ को ऐसी बात नहीं है, झूठ नहीं है, हल्की सी मिर्च तेज़ है ये, इसमें मैं झूठ नहीं बोलूँगी। तो भाई मिर्ची तेज़ नहीं हो रहा, हल्की सी जो मैंने बताया वो मसालों के मिक्स के कारण वो हो गया। बाकी सब्जी एकदम मेरी फर्स्ट क्लास और बन की एकदम रेडी है। बंद कर देते हैं। हाय रामा, अब मैं थोड़ी सी अपने लिए चाय बना लेती हूँ, मेरा चाय पीने का मन हो रहा है। मम्मी भी ऐसे कहती थी कि बेटी चाय पी लियो, चाय पीते हैं। अदरक ले रही हूँ, अदरक का मन है मेरा समय। यहाँ बनी है हमारे साथ, बनी रही है हमारे साथ। हम चाय पीते हैं फटाफट से। चाय बनाने की मेरे हस्बैंड नहीं सिखाई है मुझे, ज़्यादा ना बना ली इसमें भी। अब कहेंगे क्या डाल रही है, दूध डाल रही हूँ मैं। एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने मुझे सिखाया था कि ये चीज़ अच्छी भी बनती है, पानी के साथ ही आप दूध डाल दो, पानी गर्म दूध ज़्यादा, तो मैं वही करती हूँ। वो चीनी सबसे लास्ट में डालते हैं, चीनी जो है जब चाय रखने की तब डालते हैं, पर मैं साथ में ही डाल देती हूँ, मैं इतना टाइम नहीं देती हूँ, मैं थोड़ा आलसी हूँ। आलसी ऐसा नहीं है, बट ये है कि साथ में ही डाल देती हूँ। थोड़ी इनकी सिखाई हुई चीज़ें लूँगी, थोड़ा मायके की भी तो डालूंगी इसमें कि भाई हम तो, अब दूध मैंने पहले डाल दिया, जबकि अधिकतर लोग जो होंगे वो चाय में उबाल आता है तभी डालते हैं। मेरे मायके में भी ऐसा होता है, पर इन्होंने एक ऐसी बनती है और टेस्टी भी बनती है, मुझे अच्छी भी लगती है। तो मैं अब बताओ, बात तो मैं भूल गई कि मैंने कितने चम्मच चीनी डाल दी। बताओ, मिर्च में भी ऐसी हुआ और चीनी में भी ऐसा हो गया, मेरी चाय मिठी हो गई। मैं जब अपने ससुराल आई थी तो यहाँ वाले ज़्यादा चीनी तो पीते नहीं है, मतलब ज़्यादा मीठा नहीं पीते हैं, बहुत कम मीठा पीते थे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, मीठा ही नहीं हो रहा था। पर अब मैंने अपने हस्बैंड को भी अपने को भी ठीक, मतलब मैं इतना भी मीठा नहीं पीती और इतना लाइट भी नहीं पीती कि बिल्कुल ही नहीं। अच्छा, तो मीठा नहीं खाना चाहिए, चीनी नहीं यूज करनी चाहिए। अब डाल देते हैं, मीठा होगा तो मैं ही तो पीऊंगी, अभी कोई है थोड़ी। लोग कहेंगे कितना डाल रही है, मेरा जब तक मैं तब तक चीजें डालती हूँ जब तक मेरा मन करता है, जब तक मेरे अंदर मन से नहीं आता ना कि फिर बस कर, तब तक मैं डालती रहती हूँ। धीरे धीरे सीख जाऊँ। ये खांसी ने परेशान कर रखा है। समोसे का खाब तो मेरा जब टूट गया, क्या बताऊँ। फोन ही नहीं करना चाहिए था, चुपचाप खा लेना चाहिए था। अगर यहाँ पानी है, मैं सिम धो लेती हूँ। कूट के डालती हूँ, कूटने में भी दिक्कत हो जाती है। अब आज आपको आ जाएगी अदरक कूट रही हूँ मैं, कई लोग कहते हैं अदरक नहीं कूट रही, ऐसे मैं पागल बना रही है। तो अदरक मैं कूट रही हूँ, क्योंकि अदरक से जो है मुझे ना अदरक वाली चाय पसंद है, मुझे खाली चाय बिल्कुल नहीं पसंद। दो खाली चाय पता नहीं कैसे पीते हैं, मुझे खाली चाय नहीं पसंद। वैसे पहले मैं चाय बिल्कुल ही नहीं पीती थी, एक मॉर्निंग में सुबह होती थी, पर जब मेरे ऑफिस में भी थी वहाँ भी बहुत चाय आती थी, तो वो पूछते थे मैम आप चाय पियोगे, मैं कहती थी नहीं मैं चाय नहीं पीती। मैं वहाँ रियल में ही चाय नहीं पीती थी, पर जब मैं छोड़ने वाली थी तो फिर मैंने कहा लोग भी कहेंगे यार मैंने चाय नहीं पीती, तो मैं जब वहाँ से रिजाइन कर रही थी तो मैं चाय पीने लगी थी, तो इतनी हैबिट होगी, फिर घर में भी चाय, घर में भी चाय। अब तो मैं मूड गृहिणी बन गई हूँ, अब तो चाय ही चाय, फिर भी मैं इतनी चाय नहीं पीती। अगर मैंने चावल बनाए होते तो मैं चावल नहीं बनाती, पर मैं रोटी बनाऊंगी मेरे तो मैं चाय बना लेती हूँ। तो
सब्जी गाइस मेरी बहुत मस्त हो रही है, अच्छी हो रही है, चटपटी हो रही है, बस हल्की सी मिर्च तेज है उसमें, वो भी इतना पता नहीं चल रहा है। और ठंडी होकर तो उसमें बिल्कुल पता नहीं चलेगा मुझे। अभी गर्म गर्म हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा था। सब्जी अच्छी बनी, कलर बहुत प्यारा आया मेरी सब्जी का। मेरी आवाज कट हो रही है। देखिए अदरक मैंने जो है अच्छे से बारीक से पीस ली है और मैं इसमें डाल देती हूँ। मेरी चाय भी बन जाएगी। और मेरे किचन की हालत ऐसी हो जाती है जैसे कि पता नहीं क्या है। मेरा फोन भी गिर गया था अभी, मेरा फोन निकल ले, मैं भी सीधा नहीं रहूंगा, मैं भी गिर जाता हूँ, वो भी गिर गया था अभी। तो बस गाइस मेरे किचन की हालत ऐसी ही हो जाती है। मुझे लाइटर भी नहीं मिल रहा, पता है मैंने लाइटर कहाँ रख दिया। हाँ मैंने मिला इसके पीछे, इतना आता तो है नहीं। मैं सामान एक तो मेरे से रेगुलेटर भी नहीं खुलता। अब अभी मैंने पता है कौन सा पतीला चला दिया था चाय की, कहीं मैं अपने को फूक ना लूँ। तो मैंने चाय अपनी चढ़ा दी है। ये मेरी चाय पक रही है, ये मेरी सब्जी पक चुकी है। और मैं आपको थोड़ी सी हो सकता है गरम से थिरक रही थी तो मैं आपको ढंग से नहीं बता पाई हूँ। अब मैं फाइनली आपको चख के सही में फाइनली दे देती हूँ। सब्जी उठाई भी है मैंने, ऐसा नहीं है कि मैं झूठ झूठ बोल रही हूँ। गरम है, मस्त हो रही है, मस्त हो जाएगी। मिर्ची ज़्यादा हो गई है, बाकी मस्त हो रही है चटपटी, जैसे मैंने सोची चटपटी बस बस वही है कि बस थोड़ी हल्की सी मिर्च तेज है, बाकी चटपटेपन में तो उसमें कोई एकदम परफेक्ट है। हल्की सी मिर्ची तेज है। मेरी चाय बन रही है, अब हम चाय पियेंगे। आप लोग भी जो भी कर रहे हैं वो कीजिए। फिर इसी के साथ हम ब्लॉग का एंड करते हैं। आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। मुझे पता है अभी हो सकता है कुछ मिस्टेकें भी हो रही हो, तो प्लीज़ मैं इग्नोर कीजिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। ओके बाय।